हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। जैसा कि फ्रेंड्स हम हमें संस्कृत की क्लासेस चला रहे हैं, आज हम भारतीय दर्शन के एक टॉपिक वेदांत दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जो बीकानेर यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी के MA प्री थर्ड पेपर का है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। अजमेर यूनिवर्सिटी में ये थर्ड यूनिट है वेदांत दर्शन। दूसरी यूनिवर्सिटी है बीकानेर यूनिवर्सिटी। बीकानेर यूनिवर्सिटी के फोर्थ यूनिट है वेदांत दर्शन। तीसरी यूनिवर्सिटी है जोधपुर यूनिवर्सिटी, जिसकी सेकंड यूनिट है वेदांत सार। चौथी यूनिवर्सिटी है कोटा यूनिवर्सिटी, जिसकी थर्ड यूनिट है वेदांत सार सदानंद कृत। तो आज हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत वेदांत सार, इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे वेदांत सारेण अज्ञानस्य स्वरूपम। दूसरा क्वेश्चन है वेदांत सार सूक्ष्म शरीराणि अव्यानि। तीसरा क्वेश्चन है वेदांत सार तत्वमिति वाक्य। चौथा क्वेश्चन है वेदांत सारेणुसार सविकल्प समाधि। और पांचवा है वेदांतानुसारेण निर्विकल्प समाधि। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। वेदांत सार जो है वो सदानंद कृत है। पहला क्वेश्चन है वेदांत सारेण अज्ञानस्य स्वरूपम निरूप्यताम्। श्री सदानंद योगी विरचित वेदांत सार में अध्यारोप के उल्लेखित संदर्भ में अवस्तुभूत अज्ञान तत्व का वर्णन किया गया है। तो वेदांत सार में अज्ञान तत्व की महत्वता है या फिर उनका वर्णन किया गया है। अध्यारोप के उल्लेख में या फिर अवस्तु के भूत में तो हम देखेंगे उन्होंने अज्ञान तत्व का ही वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि अज्ञान आदि सकल जड़ समुदाय अवस्तु है। अब श्री सदानंद योगी जी ने बताया है कि अज्ञान आदि सकल जड़ समुदाय अवस्तु है, इसमें अज्ञान प्रमुख है। अज्ञान सत्व तथा असत्व दोनों से रहित होने के कारण अवर्णनीय है। यदि अज्ञान को शत कहा जाता है तो उस ब्रह्म के समान त्रिकाल बाधित होना चाहिए, लेकिन उसे तत्व ज्ञान से बाधित देखा जाता है। वेदांत सार में अज्ञान के विषय में कहा गया है अज्ञानम तु सदसद्भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचादित वदंत महमक इत्यानुभवात्। अर्थात अज्ञान सदसद्भ्याम अनिवर्चनीय है, यह अज्ञान त्रिगुणात्मक होता है। तो श्री सदानंद योगी जी ने बताया कि अज्ञान जो होता है वो सदसद्भ्याम होता है, अनिवर्चनीय होता है और यह अज्ञान त्रिगुणात्मक होता है। अज्ञान अनिवर्चनीय है तो यह अज्ञान सत्व रज और तम त्रिगुणात्मक होता है। सात्विक, राजसी और तामसिक तीन गुण इसमें बताए गए हैं। यदि अज्ञान अनिवर्चनीय है और किसी भी प्रकार जाना नहीं जा सकता तो उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इस संशय का निवारण करने के लिए उसका त्रिगुणात्मक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अजामेका लोहित शुक्लम कृष्ण वही प्रजा सृजमानाम समरूपम। इस श्रुति वचन से ही प्रमाणित होता है कि वह सत्व रज तमस त्रिगुणात्मक है। तो किस श्रुति से यह प्रतिपादित होता है? तो अजामेका लोहित शुक्लम कृष्ण वही प्रजा सृजमाना स्वरूपण। तो यह जो श्रुति है इससे प्रमाणित होता है कि सत्व रज तमस त्रिगुणात्मक होता है। जब कोई लोहित शुक्ल कृष्ण तीन गुणों वाला है तो उसका कारण से अपृथक अज्ञान भी त्रिगुणात्मक होगा। तो अज्ञान का लक्षण बताया गया है। अज्ञान का लक्षण होता है ज्ञान निवृत्य। तो यह अज्ञान का अविरोधी है। अज्ञान भावरूप है क्योंकि अज्ञान को आत्मा का ज्ञान नहीं होने तक ही भावरूप माना जाता है। अज्ञान की सद्रूपता, असद्रूपता अथवा सदसुद्धता से निरूपित नहीं किए जा सकती। यानी कि अज्ञान की जो सद्रूपता, असद्रूपता अथवा सदशुद्धता से निरूपित नहीं की जा सकती, अतः उसे यात्किंचित कहा गया है। यह अज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु अहमज्ञम में अज्ञानी है इत्यादि अनुभवों के प्रत्यक्ष आभास से ही अज्ञान के भाव रूप में प्रमाण प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है वेदांत सारेण सूक्ष्म शरीराणि अव्यानि वर्णनम। तो वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीरों का अवयव का वर्णन कीजिए। तो वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर के 17 अवयव का वर्णन किया गया है। अब वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर भी है और लिंग शरीर, इन दोनों को मिलाकर 17 अवयव का वर्णन किया गया है। 17 अवयवों से युक्त शरीर को लिंग शरीर कहा गया है। पहला है 5 ज्ञानेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आता है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं वाक्य, पणि, पाद, पायु, पस्त। 5 प्राणवायु होती हैं
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो इसके अतिरिक्त मन और बुद्धि ये 17 प्रकार के अव्यय होते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राणवायु, 15 प्लस 2 और मन और बुद्धि, ये 17 प्रकार के अव्यय होते हैं। लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहते हैं, अतः इसके भी उक्त 17 अव्यय होते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार लिंग के 2 अर्थ होते हैं। पहला, लिंग्यन्ते ज्ञाप्यते यत् तत् लिंगम, अर्थात जो अनुमान प्रमाण से ज्ञान हो। सूक्ष्म शरीर इतना छोटा होता है कि उसे देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता। तो लिंग्यते ज्ञाप्यते यत् तत् लिंगम, अर्थात जो अनुमान प्राण से ज्ञान हो। सूक्ष्म शरीर इतना छोटा होता है कि उसे देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता। सुख दुख का अनुभव नहीं होता, अर्थात उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुमान से ही ज्ञान होता है। दूसरे हैं लिंग्यन्ते ज्ञाप्यन्ते अनेन, अर्थात जो स्वयं अनुमापक हो। यह शरीर आकाश आदि सूक्ष्म भूतों का अनुमापक होता है। दूसरा है बुद्धि और मन। तो निश्चयात्मिक वृत्ति को बुद्धि और संश्चात्मिक वृत्ति को मन कहा गया है। बुद्धि को क्या कहा जाता है? निश्चयात्मिका वृत्ति, और मन को संश्चात्मिक वृत्ति कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है वेदांतानुसारेण तत्वमिति वाक्य वाक्यार्थ बोध प्रकारो लेख्यम, अथवा इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं वेदांतोसारेण महावाक्यम, वेदांतोसारेण महावाक्यम बोध प्रकारम लक्ष्यकृतम पूर्व पक्ष निराकरण पूर्वकम जहद जहद लक्षणा विवेचनम। तो इसमें जहद जहद लक्षणा का विवेचन करना है, और तत्वमिति वाक्य वाक्यार्थ बोध प्रकार का लेख्य अथवा जहद जहद लक्षण। तो वेदांत सार में तत्वमसि वाक्य जीव और ब्रह्मा की एकता के बोधक है। तो वेदांत सार है श्री सदानंद कृत वेदांत सार में तत्वमसि जो वाक्य होता है उसमें जीव और ब्रह्मा की एकता के बोधक होते हैं। वेदांत दर्शन में जीव ब्रह्मा की एकता बतलाने वाले वाक्य महावाक्य कहलाते हैं, अतः यह महावाक्य है। तत्व एवं त्वम पदार्थ का शोधन लक्षणा के आशय से होता है। तत्वमसि यह महावाक्य 3 संबंधों के द्वारा अविद्या अथवा जीव ब्रह्मा को एकता रूप शुद्ध ब्रह्मा को बोधित करता है। यह 3 संबंध है। पहला है समानाधिकरण्य संबंध, यह पदों का होता है। दूसरा विशेषण विशेष्य भाव संबंध पदार्थों का होता है। तो विशेषण विशेष्य भाव संबंध किसका होता है? तो वो पदार्थों का होता है। तीसरा है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, यह पद एवं प्रत्याज्ञात्मक रूप होता है। तो इसमें 3 संबंध बताए गए हैं। तो पहला संबंध होता है समानाधिकरण्य संबंध जो कि पदों का होता है। दूसरा संबंध है विशेष्य विशेषण भाव संबंध जो कि पदार्थों का होता है। तीसरा होता है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध जो कि पद एवं प्रत्यागात्मक रूप होता है। चौथा क्वेश्चन है वेदांतासारेण सविकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि वह है जिसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के विभाग की अपेक्षा नहीं करके, अर्थात उनका भेद ज्ञान होते हुए भी अद्वैत वस्तु ब्रह्मा के अखंड आकार को धारण करने वाली चित्त वृत्ति की स्थिति होती है। उस समय जैसे मिट्टी से बनाए हुए हाथी आदि खिलौनों का भान होने पर भी सत्य रूप मृतिका का भान होता है, उसी प्रकार द्वैत का भान होने पर भी वास्तविक अद्वैत वस्तु ब्रह्मा का आभास होता रहता है। कहा भी गया है कि जो चैतन्य साक्षी स्वरूप है, आकाश के समान है, श्रेष्ठ है, समान रूप से प्रकाशित होता है, जन्म से रहित एक अक्षर निलिप्त सर्वव्यापी तथा अद्वितीय है, वही मैं सदा विमुक्त होकर ओंकार रूप हूँ। तो सविकल्प समाधि में कहा गया कि सविकल्प समाधि वह है जिसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के विभाग की अपेक्षा नहीं की जाती। तो इसमें 3 चीज़ों की ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के विभाग की अपेक्षा नहीं करके उनका भेद ज्ञान होते हुए भी अद्वैत वस्तु ब्रह्मा के अखंड आकार को धारण करने वाली चित्तवृत्ति की स्थिति होती है। तो सविकल्प ज्ञान में चित्तवृत्ति की स्थिति होती है। सविकल्पक, इसमें समाधिकृत एकाग्रता रहती है। सविकल्प समाधि में समाधिकृत एकाग्रता रहती है, पर ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान प्रक्रिया का आभास बराबर बना रहता है, इसलिए इसका अपर नाम संप्रज्ञात भी है। तो सविकल्प का एक अपर नाम भी होता है संप्रज्ञात है। वैधिष्ठ्य यह है कि इस स्थिति में भी अहम ब्रह्मास्मि रूप अद्वैत का भान रहता है। 5वां क्वेश्चन है वेदांतानुसारेण निर्विकल्प समाधि। तो निर्विकल्प समाधि 4 प्रकार के विघ्नों का वर्णन होता है। पहला है लय, दूसरा विक्षेप, तीसरा कषाय, चौथा रसास्वाद। तो निर्विकल्प समाधि इस विघ्न चतुष्टय से रहित होकर
चित्त का अखंड चैतन्य मात्र में स्थित होना ही निर्विकल्प समाधि है। इस विघ्न चतुष्टय एवं इसके निराकरण का उपाय सार रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि समाधि अवस्था में प्रत्यगात्म स्वरूप ब्रह्म ज्ञान के भान नहीं होने पर आलस्यवश निद्रा आए तो यह समाधि अथवा लय नामक विघ्न कहलाती है। ऐसी स्थिति में चित्त को सावधान करना चाहिए। अखंड ब्रह्मा को प्राप्त नहीं कर सांसारिक विषयों में तल्लीन होने लगने पर इस स्थिति को विक्षेप नामक विघ्न कहते हैं। चित्त के विक्षिप्त होने पर उसे शांत करें। ब्रह्मोत्तर विषयों में निमग्न चित्त को लय एवं विक्षेप आदि विघ्नों से रहित होने पर भी कभी कभी यह चित्त ऐसी दशा में अंतःकरण में जड़ता को प्राप्त हो जाता है और सांसारिक विषयों की ओर पुनः उन्मुख हो जाता है और अखंड वस्तु ब्रह्मा की एकाकार की प्राप्ति से स्तब्ध हो जाता है। यह दशा कषाय कहलाती है। कषाय नामक विघ्न के होने पर चित्त को समझना चाहिए, सांसारिक विषयों से पुनः मुड़कर अखंडकर ब्रह्मा ज्ञान में ही प्रवृत्त करना चाहिए। सांसारिक विषयों की ओर प्रेरित नहीं करना चाहिए। उस समय सविकल्प समाधि की दशा में सविकल्प समाधि से उत्पन्न आनंद का आस्वाद नहीं करना चाहिए। विवेक बुद्धि से अनासक्त भाव से यह आनंद करना चाहिए। जिस प्रकार वायुहीन वृत्त स्थान पर दीपक चलायमान नहीं होता, उसी भांति यह चित्त भी ब्रह्मा में एकाकार होने पर भी चलायमान नहीं होता। इस प्रकार योगी का चित्त वायुहीन स्थान में दीपक के समान निश्चल रहता है। तो निर्विकल्प समाधि में 4 प्रकार के विघ्नों का वर्णन किया गया है। पहला होता है लय, दूसरा विक्षेप, तीसरा कषाय और चौथा रसास्वाद। तो हमें उनके बारे में विस्तार से यहाँ पे बताया गया है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।